नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। इजरायली हमलों के बीच पूरे दक्षिणी लेबनान में लोग अपने परिवार और सामान के साथ कारों, ट्रकों और मोटरसाइकिल से उत्तर की ओर पलायन कर रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान के शिया हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को वो निशाना बना रहे हैं। कुछ लेबनानी निवासियों ने बताया है कि ईरान समर्थित ग्रुप के ठिकाने वाले इलाके से दूर जाने के लिए इजरायली सेना की ओर से टेक्स्ट मैसेज और रिकॉर्डेड वॉइस संदेशों की चेतावनी मिल रही है। नाबाती है कि दक्षिणी कस्बे की छात्रा जहरा सावली ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है। उन्होंने कहा, सुबह 6 बजे मेरी आंख बमबारी की आवाज से खुली। दोपहर तक बमबारी बहुत तेज हो गई और मैंने अपने इलाके में बहुत सी जगहों पर बमबारी देखी। मैंने कांच टूटने की बहुत सारी आवाजें सुनी। उन्होंने बताया कि बाकियों से उलट जहां वो रहती हैं वहां लोग घर छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा कि हम कहां जाएं? बहुत सारे लोग अब भी सड़कों पर फंसे हुए हैं। मेरे बहुत से दोस्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं क्योंकि वहां से बाहर निकलने की होड़ मची हुई है। बताया जा रहा है कि उत्तर में बेरूत की ओर जाने वाली सड़कों पर जाम लग गया है क्योंकि 6 लेन की तटीय हाईवे पर दोनों ओर गाड़ियां राजधानी की ओर से जाने की कोशिश कर रही हैं। अन्य तस्वीरों में दिखता है कि लोग टायरे के दक्षिणी शहर के बीच पर पैदल चल रहे हैं और दूर दराज इलाकों में हो रहे हवाई हमलों से धुआं उठ रहा है। खबरों के अनुसार दक्षिणी इलाकों के गांवों से वे लोग उत्तर में ट्रिपोली की ओर बढ़ रहे हैं। वे पूरी तरह थक चुके हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों में सोमवार से अब तक 558 लोगों की मौत हुई है। इनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सोमवार को इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने कहा था कि उसने पिछले 24 घंटे में 1100 हवाई हमले किए हैं। इसमें दक्षिणी बेरूत पर हुआ वो हवाई हमला भी शामिल है जिसके बारे में आईडीएफ का दावा है कि उसने एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए किया था। बेरूत में भी बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मची हुई है। एक तरफ दक्षिण से लोग कारों पर अपने सूटकेस बांधे राजधानी पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ शहर से कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। इजराइल ने लोगों को वे इलाके को खाली करने की चेतावनी दी है जहां उसका दावा है कि हिजबुल्लाह हथियार जमा करके रख रहा है, लेकिन उसने हामरा समेत बेरूत के उन जिलों में रहने वालों को भी रिकॉर्डेड संदेश भेजे हैं जिन्हें हिजबुल्लाह का गढ़ नहीं माना जाता है। हामरा तो सरकारी मंत्रालयों, बैंकों और विश्वविद्यालयों का इलाका है। इलाके को छोड़ने की चेतावनी पाने के बाद परिजन अपने बच्चों को स्कूल से लेने दौड़ पड़े। इनमें से एक पिता ईसा अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि फोन कॉल्स की वजह से हम यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, वे हर एक को फोन कर रहे हैं और फोन पर ही लोगों को धमका रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ अपने बेटे को लेने आया हूँ। हालात बहुत ठीक नहीं है। अपनी पत्नी के साथ बेरूत से बाहर जा रहे एक फलस्तीनी व्यक्ति मोहम्मद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जब उनसे राजधानी में रुकने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, लेबनान में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इजराइल कह रहा है कि वो हर जगह बमबारी करने जा रहा है। अब उन्होंने इस इलाके में भी चेतावनी दी है, तो हम कहां जाएं? उन्होंने कहा, यह डरावना है। मैं नहीं जानता क्या करें, काम करें, घर जाएं या क्या करें। वहीं खबरें आ रही हैं कि दक्षिण से पलायन कर आने वालों के लिए राजधानी के स्कूलों को जल्दबाजी में शेल्टर में बदल दिया गया है। एक सरकारी आदेश पर बेरूत और त्रिपोली के साथ साथ पूर्वी लेबनान में स्कूलों को आश्रय स्थल बना दिया गया है।